हेलो एवरीवन, तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के 2025 के एग्जाम में आया हुआ केस बेस्ड क्वेश्चन, जो कि सेक्शन ए है। 3 क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का था, यानी टोटल 12 मार्क्स का। भाई अकेले सेक्शन ऐसा है जो 12 मार्क्स लेके आएगा। और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप देखते जाना आंसर कितना जल्दी जल्दी आ रहा है, और पूरे फुल स्पीड से चलेंगे भाई। कुछ भी इसमें टेंशन की बात है नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन बोला गया कुछ ऐसा कि आप जानते हैं सर कि अगर एरोप्लेन में चढ़ना है तो हमको स्टेयर लगाना पड़ेगा, और उसी को बेस्ट आपको क्वेश्चन दे दिया गया है। अब देखिए क्या बोला गया, अ पैसेंजर बोर्डिंग स्टेयर समटाइम्स रेफर टू एज अ बोर्डिंग रैम्प्स स्टेयर कार और एयरक्राफ्ट स्टेप्स प्रोवाइड अ मोबाइल मीन्स टू ट्रेवल बिटवीन द एयरक्राफ्ट डूर एंड द ग्राउंड, है ना। यानी आपको वहां डूर के पास और ग्राउंड के पास कनेक्ट आता है, ले जाएगा आपको। लार्जर एयरक्राफ्ट डूर सिल्स 5 to 20 फीट, दैट इज 1 फीट इक्वल टू 30 सेंटीमीटर हाई। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, स्टेयर फैसिलिटेट से बोर्डिंग एंड डी बोर्डिंग, मतलब साहब स्टेयर से क्या होगा, आप आराम से चढ़ सकते हो और नीचे आ सकते हो, है ना। ओके, एन एयरक्राफ्ट हैज डूर सिल्स एट अ हाई ऑफ 15 फीट एबव द ग्राउंड। अब देख भाई, ये जो है आपका एरोप्लेन, ये जमीन से कितना है, 15 फीट ऊंचा है। ओके सर, ठीक है सर। A stair car is placed at a horizontal distance of 15 feet from the प्लेन, और इसका दूरी कितना है सर, ये भी 15 फीट के दूरी पर है। मतलब ये आपका ऊंचाई और ये हो गया डिस्टेंस। राइट एंगल ट्रायंगल तो बन गया। ओके, कहानी तो यही बन रहा है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग भी आराम से। ठीक है सर, बन गया। ओके, बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चन इन द पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड। ओके सर, फाइंड द एंगल एट विच द स्टेयर आर इंक्लाइंड टू रीच द डोर सिल्स 15 फीट हाई अबव द ग्राउंड। ओके, नो प्रॉब्लम भाई। देखो ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सर 15 फीट ऊंचा है और 15 फीट दूर है, निकालना है थीटा। ये रहा थीटा। अब एक बात बताओ, ये भी 15, ये भी 15, tan 45 डायरेक्ट आंसर है। कुछ सोचना ही नहीं था इसमें, है ना। आप सर यहाँ कुछ ट्रेंगल बना दो, पी क्यू आर, मन करते सर लिख दो इन ट्रेंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है सर। क्या क्या है सर हमारे पास, पियर क्या है सर, लेट कर लेते हैं, यहाँ पर ट्रेंगल का नाम लेट कर लेते हैं, लेट ट्रेंगल पी क्यू आर, इन विच पी आर पी क्यू है ना, पी क्यू इक्वल टू है सर 15 फीट, एंड क्यू आर जो है हम लोग का कितना है सर, ये भी 15 फीट है। क्लियर सर। नाउ tan थीटा बराबर होता है पी बाई बी, यही है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना सर 15, और बेस कितना सर 15, ये कट के हो जाएगा 1, दैट इज tan थीटा का वैल्यू आ गया 1। हम जानते हैं क्या, एज tan 45 इज इक्वल टू होता है 1, देयरफॉर थीटा इक्वल टू आ गया 45 डिग्री, और पहला का हो गया आंसर फिनिश। इतना ही आसान था, इतना ही आसान था भाई। सेकंड का बात करते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ स्टेयर यूज टू रीच द डोर सिल्स फर्दर, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, ये तो अलग वाला पार्ट है। फिलहाल के लिए जो क्वेश्चन बोला गया उस पर बात कर लेते हैं। निकलना क्या है भाई, फाइंड द लेंथ ऑफ स्टेयर्स। इस स्टेयर का, ये जो आपका स्टेयर है ना, इसका लंबाई क्या होगा भाई, यानी कि सर ये अपने को निकालना जो कि हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। तो करोगे क्या, इस वाले पार्ट में लगा दो क्या, साइन या कॉस, जो मन कर लगा दो भाई। लगाएंगे हम साइन थीटा। देखो भाई होता क्या है साइन थीटा, साइन थीटा होता है पी बाई एच। बोलो हाँ या ना। एंगल ऑलरेडी पता है, बिल्कुल पता है सर। तो क्या करेंगे, साइन 45 इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर। देखो ये थीटा तो सामने वाला परपेंडिकुलर, तो 15 हो गया भाई। ओके सर, अपने को निकालना है हाइपोटेन्यूज, तो लगा देंगे पी आर, दैट इज द लेंथ ऑफ क्या होगा, स्टेयर होगा। अब देखो भाई साइन 45 का वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बनेगा, इसलिए डाटा याद होना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, बहुत आसान है। साइन 45 होता है 1/√2, कितना होता है 1/√2। ये कितना है तुम्हारा 15, और कितना तुम्हारा पी आर। हुआ क्या, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, खेल खत्म करो, तो ये पी आर यहाँ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15√2, और यहाँ से हुआ खेल खत्म, है ना। यूनिट क्या है तुम्हारा फीट, तो फीट लगा देना। अगर √2 पुट करने का मन करे तो भाई पुट कर लेना 1.414, और मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है थर्ड वाले में, इफ 20 फीट लॉन्ग स्टेयर इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू रीच द डोर सिल्स, देन फाइंड द हाइट ऑफ डोर सिल्स एबव द ग्राउंड। वाओ, और बोला गया क्या, √3 बराबर 1732 इस्तेमाल करना है। यहाँ पर साफ साफ बोला गया है, तो आपको यही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखो कहानी में ट्विस्ट ये आ रहा है कि सर अब हम इसको इरेज कर दें, जगह तो है नहीं, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, हम हटाते हैं इसको। ये रहा, हट गया भाई। देखो
अब थर्ड का बात करते हैं। किसका बात करेंगे सर? थर्ड का बात करते हैं। तो थर्ड का अगर हम लोग बात करें तो यहां पर सर हमारे पास में जो बोला गया है कि इफ 20 फीट लॉन्ग स्टेयर इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब सर कहानी कुछ इस तरह से है कि ये 20 फीट का है हमारे पास में क्या, एक स्टेयर है जिसको सर रखा गया है 60 डिग्री पर। ओके सर, तो निकालना क्या है? हाइट निकालना है, ये वाला हमको निकालना है कि ये क्या होगा। तो ट्रेंगल PQR ही नाम रखते हैं इसको भी, है ना। तो भाई देखो, तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है? हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, और निकालना क्या है? परपेंडिकुलर। तो क्या लगाओगे? साइन या कॉस, है ना। क्या लगाओगे भाई? तुम लगाओगे साइन थीटा, सब पता है आपको, है ना। तो कितना होगा? 9। साइन थीटा सर होता क्या है? सर ये होता है P/H होता है। कितना होता है? P/H होता है। तो सर अपने पास 60 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर मतलब कितना? PQ, जो कि निकालना था आपको, और हाइपोटेन्यूज मतलब कितना सर? 20। कोई दिक्कत इससे? नो प्रॉब्लम सर। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। कितना होता है? √3/2, इसीलिए √3 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में। ओके, और PQ साहब तो अपने को निकालने थे, तो PQ साहब को छोड़ देंगे यहाँ पर, कोई तकलीफ नहीं है सर। इस 20 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, बटा में 20, कोई तकलीफ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, खत्म करो इसको। 20 √3/2 इज इक्वल टू हो जाएगा PQ, कटा कटा आया कितना? 10 √3 इज इक्वल टू PQ, और √3 का वैल्यू पुट करो, खेल खत्म करो। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 1.732, यहाँ से 3 डेसिमल आएगा नीचे पॉइंट के अनुसार से, और सर खेल खत्म करेंगे, जीरो को लेके जाएंगे, हो गया खत्म। तो 1732 फीट इज द आंसर। कोई तकलीफ क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ये तो आसान से भी आसान क्वेश्चन था। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे? What should be the shortest possible length of a stair to reach the door sills of the plane 20 feet above the ground if the angle of elevation cannot exceed 30 डिग्री? क्या बात है यार, हटाएं क्या इसको? क्या हटा दे? हटा देते हैं। देखो, इस वाले कंडीशन के अनुसार से बोला गया कि व्हाट शुड बी द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ स्टेयर टू रीच द डोर सिल्स ऑफ द प्लेन 20 फीट एबव द ग्राउंड इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन कैनॉट एक्सीड 30 डिग्री। अच्छा, ऐसा कुछ है सर। ये 20 फीट हुआ, यहाँ सर एंगल साहब का जो कहानी है ये है सर 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, ठीक है। तो क्या निकालना है? व्हाट शुड बी द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ स्टेयर, यानी हमको ये निकालना है। ले, ये तो और आसान है, साइन थीटा लगाओ। साइन थीटा भाई परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का कहानी वही देगा, साइन 30 डिग्री डायरेक्ट लगा दे रहे हैं हम। कितना होगा तुम्हारा? साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा? 20 फीट, बटा में कितना? हाइपोटेन्यूज को रख देते हैं, क्या रखें? PQR ही मानते हैं ना भाई। तो कितना होगा तुम्हारा? PR होगा, है ना। तो साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है, इज इक्वल टू कितना तुम्हारा? 20/PR। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, खत्म करो। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किससे होता है? इसको यहाँ भेज दे भाई, इसको यहाँ भेज दे भाई, कितना होगा? PR इक्वल टू कितना होगा? 20 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू हो गया 40 फीट। ले खत्म। और क्या क्वेश्चन है? ऑल्सो फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द बेस ऑफ ए स्टेयर कार फ्रॉम द प्लेन। अच्छा, ये भी निकालना है, तो क्या ही फर्क पड़ता है, अब तो बहुत कुछ ऑप्शन में है। ये 20 है, 40 है, तुम चाहो पाइथागोरस लगाओ। छोड़ो, पाइथागोरस क्यों लगाओगे भाई? पाइथागोरस क्यों लगाओगे? भगवान दिमाग दिए हैं, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है, खत्म करेंगे इसको जल्दी से। तो करना क्या है सर? निकालना क्या है? बेस। तो सर कॉस लगा दे क्या? लगा दो भाई, कॉस लगा दो, बिल्कुल आराम से आ जाएगा। तो कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होता है? कॉस क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस कितना तुम्हारा? QR, बटा में हाइपोटेन्यूज कितना? 40। अच्छा, कॉस 30 कितना होता है? √3/2 होता है क्या? बोलो हाँ या ना? होता है ना, बिल्कुल होता है। तो वैल्यू कितना होगा तुम्हारा? QR बटा में 40। तो बालक एक काम करो, एक काम करो, यहाँ से करो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो कितना होगा तुम्हारा? ये चला जाएगा 40 यहाँ पर, तो 40 √3 बटा में 2, ये कटेगा 20 से, तो 20 √3, और QR है यहाँ पर। √3 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और खेल खत्म करेंगे। √3 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है ना, बस पुट करो, खेल खत्म करो। यानी 20 √3 आएगा, कितना आएगा? 20 √3 आएगा हमारा किसका वैल्यू? QR का वैल्यू। और √3 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कीजिए। देखो मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। तुम भी सोचेगा सर क्या कर रहे हैं, वैल्यू नहीं डाल रहे हैं आप, हैं? सब हम ही कर दें, तुम कुछ नहीं करेगा भाई। अरे किया करो भाई, कुछ तो किया करो। ले खत्म, डबल कर। 2 2 जा कितना होगा? 4, और 3 2 जा 6, 7 4 जा कितना? 14, कैरी 1, और 2 2 जा 1 3, और डेसिमल कितना जाएगा? 2 ही जाएगा ना। 34.64 फीट होगा तुम्हारा बेस। खत्म 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 खत्म। क्या कोई तकलीफ? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ये तो आसान क्वेश्चन था, इतना आसान था कि जो कि 1 गो में होगा। और क्या बोले? बोलो। तो क्या समझ में आया आपको? बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा।
क्वेश्चन क्या है कि सर अ फार्मर हैज अ सर्कुलर पीस ऑफ लैंड, ठीक है, ही विशेस टू कंस्ट्रक्ट हिज हाउस इन द फॉर्म ऑफ अ लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर विद इन द लैंड एज सोन बिलो। अच्छा जी, ठीक है, एक फार्मर है जिसके पास गोल जमीन है, सर्कुलर फील्ड है, ही विश टू कंस्ट्रक्ट हाउस इन द फॉर्म ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर। अच्छा, इसके बीच में स्क्वायर मतलब स्क्वायर एक्वायर करेगा, स्क्वायर शेप में हाउस बनाना चाहता है, ठीक है सर, ओके। द रेडियस ऑफ सर्कुलर पीस ऑफ लैंड इज 35 मीटर। अच्छा जी, चलिए रेडियस मालूम है, सबसे अच्छा बात क्या है सर कि अपने पास रेडियस मालूम है 35 है, ओके। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंस द एंटायर लैंड। अब देखो भाई, अब रहा बात कि उस क्या फार्मर के पास, उस किसान के पास सर्कुलर जमीन है, कैसा जमीन है, सर्कुलर है, गोल गोल। अब उस जमीन पर फेंस लगाएगा, मतलब क्या करेगा भाई, बाउंड्री पर, वो बाउंड्री पर क्या करेगा, फेंस लगाएगा। फेंस क्या होता है, प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं ना लोग बाउंड्री पर, तो तार से चारों तरफ बुन देते हैं या फिर किसी भी लकड़ी से बुन देते हैं ताकि कोई एनिमल या कुछ अंदर ना आ सके, है ना, बाउंड्रीज को लोग बोलते ही हैं। तो बेसिकली आपको सर्कमफ्रेंस का लेंथ निकालना है और कुछ नहीं करना है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंस द एंटायर लैंड। तो भाई मेरे निकालेंगे क्या, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकाल लो। क्या निकालेंगे इसके लिए, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल निकाल ले, खत्म करो इसको। कितना होता है, 2πr होता है, तो कितना होगा भाई बताओ, 2 × 22/7। अब देखो पाई के बारे में कुछ तो बोला नहीं गया यहाँ पर कि सर पाई हमको क्या इस्तेमाल करना है, क्या कहीं दिया गया इंडिकेशन, नहीं दिया गया है। तो करेंगे क्या हम लोग, है ना, क्या करेंगे सर, तो सर पाई की जगह पर 22/7 डालेंगे और रेडियस कितना अपना 35 है, 35 पुट कर दिए, काटो खटाखट से कितना कटेगा, 5 से कटेगा, तो वैल्यू कितना होगा, 2 × 5 10 हो जाएगा, 10 × 22 इक्वल टू हो जाएगा 220। यूनिट क्या लगाओगे, मीटर। सो दिस इज द सिंपलेस्ट आंसर दैट वी गेट। क्या कोई तकलीफ, बिल्कुल भी नहीं सर, क्या कोई तकलीफ होगा क्या। चलो भाई नेक्स्ट, मतलब अगला क्वेश्चन होता है, और क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर लैंड इन विच हाउस विल बी कंस्ट्रक्टेड। लो बहुत बढ़िया, हो सकता है कंफ्यूजन, लेकिन काहे का कंफ्यूजन भाई, स्क्वायर के बारे में तो सारा कुछ पता है, आओ चमकाते हैं। बालक कहानी कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, क्या है सर, स्क्वायर है, तो है तो सर रख लीजिए ना। ना क्वेश्चन देखो भाई, हम तो रखबे करेंगे, तुम देखो क्वेश्चन, स्क्वायर तो साइड एसेस होगा ना, बोलो हाँ या ना। तो सर पाइथागोरस साहब को याद कर लीजिए थोड़ा सा, तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो कितना होगा सर, ये होगा 2s² होगा ना। तो बालक ये तो स्क्वायर में है तो बाहर निकल जाए तो वैल्यू कितना होगा, √2s होगा। क्या क्या है ये सर, ये है डायगोनल। क्यों बता रहे हैं सर, काहे कि बालक ये जो सर्कल है तो डायमीटर होगा, तो सर रेडियस अगर 35 का है तो डायमीटर का कितना होगा सर, 70 का होगा। बालक अगर ये 70 है मतलब सर √2s का वैल्यू कितना है, 70 है, तो क्या यहां से आपको साइड निकलेगा, सॉरी, तो क्या आपको यहां साइड निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा सर। तो साइड होगा कितना, 70/√2। तो बालक रेशनलाइज करोगे क्या, कर लो, तो कितना होगा 70√2 और नीचे कितना होगा 2, रेशनलाइज यही करोगे ना। अरे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया गया है, √2 × √2 होता है 2 होता है, कोई तकलीफ नो सर। तो कटेगा खत्म, 35√2 कितना आएगा 35√2, और √2 का वैल्यू पुट करने का मन कर रहा है तो कर लो 1.414, और भाई मल्टीप्लाई तुम खुद कर लेना। निकालना क्या था, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, निकल गया भाई, लेंथ ऑफ ईच साइड कितना होगा 35√2 होगा, वैल्यू मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा। क्या कोई तकलीफ, थोड़ा सा भी नहीं सर। अच्छा जी आगे बढ़िए। अब देखो क्या बोला गया है थर्ड के ए में, फार्मर विशेस टू ग्रो ग्रास इन ऑन द शेडेड रीजन अराउंड द हाउस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग द ग्रास एट द रेट ऑफ 50 पर स्क्वायर मीटर। अच्छा जी पैसा वैसा है, कोई बात नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं है, अपना सारा काम आसान हो चुका है। मिटा दे क्या, थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं भाई, ले मिटा दे पूरा। हमको पता है सर कि ये कितना आया सर, 35√2 आया है, यही आया है ना, बिल्कुल सर यही आया है। अब देखो कहानी क्या आ रहा है कि सर हमको करना है इसमें शेडेड रीजन में लगाना है, क्या ग्रास लगाना है, क्या विशेष टू ग्रो ग्रास ऑन द शेडेड रीजन अराउंड द हाउस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग द ग्रास एट द रेट ऑफ 50 पर स्क्वायर मीटर। अब देखो अगर इस क्वेश्चन के अनुसार से देखें हम लोग तो सर यहाँ पर क्या बात हो रहा है कि यहाँ पर शेडेड रीजन जो क्वेश्चन में दिख रहा था ना, सिर्फ इतना ही दिख रहा था, यहीं ऊपर नीचे दिख रहा था। तो अगर आप इसको निकालना चाहते हो तो ये दोनों पार्ट को आप छोड़ना पड़ेगा, है ना, इस पार्ट को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो अगर पूरा कंसीडर करोगे
तो दो तरह से बात बन सकता है, क्योंकि सर शेडेड रीजन में सिर्फ हमको इतना ही दिख रहा है। क्या आपको शेडेड रीजन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है सर। तो कोई बात नहीं भाई, स्क्वायर है ना तो काम आसान है। तो करते क्या है, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं, माइनस कर लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। और चूंकि दो साइड में ही सिर्फ शेडेड करना है तो 2 से डिवाइड कर लेंगे और 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो दो ही पार्ट को शेड करना है ना, ए और ए पार्ट तुम्हारा शेडेड नहीं है, कुछ कलर नहीं किया गया है, ठीक है सर। तो एरिया ऑफ सर्कल निकलेगा कैसे? पाई आर स्क्वायर से निकलेगा, पाई आर स्क्वायर से निकलेगा माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है ना सर, साइड स्क्वायर होता है। बाई 2 क्यों कर रहे हैं? बाई 2 क्यों कर रहे हैं सर? ये देखो, आप पूरे सर्कल के एरिया से इस स्क्वायर को आउट कर लोगे तो निकलेगा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट निकलेगा, है ना। तो सर हमको 2 ही पार्ट को करना है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है सर। 4 पार्ट है। अब तुम सोचेगा सर कि ये सारा पार्ट अलग अलग होगा, क्या? नहीं होगा भाई, एक सेम सर्कल है, स्क्वायर है, तो जितना एरिया यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे होगा, इतना ही यहाँ पे होगा, इतना ही यहाँ पे होगा, एज सिंपल एज दैट। और 2 ही पार्ट को करना है कवर, तो 2 ही पार्ट लेके चलते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, टोटल हमारा आंसर आएगा। चमका दे क्या? चलो चमकाते हैं। 25 हो गया। आ जाओ, पाई का वैल्यू कितना सर? 22/7 इंटू रेडियस कितना है हम लोग का? 35 दिया हुआ था, 35 इंटू 35 माइनस साइड कितना होगा तुम्हारा यहाँ पर? साइड कितना था? 35 √2 का स्क्वायर करना था। बस इसमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है 25 से। अब आप इतना कर लोगे खुद से, आपका आंसर आ जाएगा। क्या कर पाओगे क्या? बिल्कुल करना पड़ेगा भाई, क्या ही है इसमें जो नहीं हो पाएगा। चलो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, आ जाओ। ये कितने से कटेगा? 5 से कटेगा, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू? ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 35 माइनस इस भाई साहब को निपटाओगे तो कितना होगा? 35 इंटू 35 इंटू √2 का स्क्वायर होता है 2। अब इसमें तुम मल्टीप्लाई किससे करोगे भाई? इससे करोगे तुम 25 से मल्टीप्लाई, है ना। 25 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तुम्हारा अब आंसर फाइनल आ जाएगा। अब तो हो ही जाएगा, हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ लैंड इन विच हाउस इज बिल्ट टू द रिमेनिंग एरिया ऑफ द सर्कुलर पीस ऑफ द लैंड। कोई बात नहीं सर, हमारे पास 2 बात बोला गया भाई। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में अलग अलग बातें बोला गया है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ लैंड, एरिया ऑफ लैंड, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ लैंड। एरिया ऑफ लैंड क्या होगा? मतलब सर पाई आर स्क्वायर का रेशियो निकालना है ऑन विच द हाउस इज बिल्ट टू द रिमेनिंग एरिया ऑफ सर्कुलर पीस ऑफ द लैंड। मतलब सर इसका रेशियो इससे निकालना है। देखो बता रहे हैं किससे भाई साहब, जो रिमेनिंग पार्ट है, शेडेड नहीं बोला गया है, रिमेनिंग पार्ट बोला गया है, तो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर। इस पूरे का रेशियो निकालना है, यानी आपको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब जाके आपका काम बनेगा, जो कि रिजल्ट आपका यहाँ पर दे देगा। ये वाला रिजल्ट आपको दे देगा। ये रिजल्ट वही है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो एक ही में सारा इसका पार्ट छुपा हुआ था और ये पार्ट हुआ क्लियर। क्या कोई डाउट है क्या? ये कैलकुलेशन आप कर पाओगे, बहुत ही आसान है, नथिंग टू वरी, आराम से आप कर लोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट पार्ट आप लेके चलते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका